रहा है तो वो आप डालियों को भी टाइम पास करने नहीं देगा। आपको पता है वो यूहन्ना 15:8 में क्या लिखा? पढ़ो बेटा, यूहन्ना 15:8, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया प्लीज, और मेरी बहन दोबारा नहीं करना, ठीक है जी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। एक मिनट, थोड़ा आवाज को पंच डाल के पढ़ो बेटा। हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। एक मिनट बस। मेरे पिता की महिमा किससे होती है भाई साहब? कि तुम क्या लाओ? बहुत सा फल लाओ। यहाँ चर्च में जितने लोग आ रहे हैं जरा इधर देखिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु को फल मिले? कम ऑन, यस। क्या आप चाहते हैं कि जितने लोग मुझे वहां सुन रहे हैं आपके जीवन से प्रभु को फल मिले? क्या आप चाहते हैं कि आपका इस्तेमाल प्रभु करे? सोचिए, अगर नवजोत का इस्तेमाल प्रभु कर रहा है, नवजोत जल्दी से वापस आओ बेटा, अगर परमेश्वर नवजोत का इस्तेमाल कर रहा है तो परमेश्वर नवजोत का जरूरत को पूरा करेगा कि नहीं करेगा? नवजोत कहता है परमेश्वर मैं तेरा काम कर रहा हूं तो तू मेरा काम कर, मैं आपका घर बना रहा हूं तो तू मेरा घर बना, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो तू मेरी सेविकाएं करे, मैं आपके लिए जा रहा हूं तो मेरे पैर को सलामत आप रखना, मैं आपके हाथ अपने हाथ इस्तेमाल करता हूं, आपकी सेविकाएं के लिए मेरे हाथ को आप इस्तेमाल करना। यहां जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए, आप लोग भी देखिएगा, अगर ये शरीर, सब लोग तैयार हैं? अगर ये शरीर परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, मैं डंके की चोट में बोलता हूं पास्टर जी, ये शरीर को शैतान हाथ नहीं लगा सकता। एक मिनट, आज विचारधारा बदल गई है लोगों की। कहते हैं परमेश्वर पहला मेरा घर बनाओ फिर मैं आपका सोचूंगा, आप मेरा काम करो फिर मैं आपका सोचूंगा, आप मेरी जरूरत पूरा करो फिर मैं आपकी जरूरत। ऊपर से परमेश्वर बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, आसमान मेरा, सूरज मेरा, चांद मेरा, मर्जी तेरी कैसे? कम ऑन, यस और नो। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या वो भेड़ टाइम पास कर रहा है? तो कैसे परमेश्वर उसके साथ लगी हुई डाली को टाइम पास करने देगा? यस ब्रदर, आपको नहीं लगता कि आप सभी का लाइफ, जैसे नवजोत का मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो आप है उसमें, आपको नहीं लगता कि आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है? तो आप रे और एक आ गया, जल्दी से बोल दूं, ये आपको अच्छा लगेगा साहब, थोड़ा पर्सनल है फिर भी बोल देता हूं। आपको नहीं पता 12 साल से, कितना साल से पास्टर जी? 12 साल से सिस्टर, हम अपने घर में एक कुत्ते को पाल रहे हैं। आप नहीं समझे, ये सच है। 12 साल से मेरे घर में मैं कुत्ते को पाल रहा हूं। ऐसा मत देखिए, मैं सच के कुत्ते की बात कर रहा हूं जिसके 4 पैर होते हैं। उसका नाम है एबी, और उसका जो जाति है ना पोमेरियन, सफेद कलर का कुत्ता, मैं उसको 12 साल से मैं पाल रहा हूं, मेरी वाइफ पाल रही है, मेरे दोनों बच्चे पाल रहे हैं। मैं जब घर जाता हूं तो मुझे कम उसको ज्यादा देखा जाता है। आप नहीं समझे, मेरे बच्चे भी बोलते हैं पापा देखा देखा पापा, अरे इधर मैं आया हूं मेरे को देख। लेकिन पूरी परिवार उस कुत्ते के पीछे, अगर उसको जरा सा भी कुछ हो गया तो उसके पीछे, और इसको देखो क्या हो गया उसका। मेरे को खाना वक्त पे मिले ना मिले, कुत्ते को मिल जाता है। मेरी वाइफ को मैं बोलता हूं आज मैं घर पर हूं, दोपहर का लंच का क्या है खुद ही देख लो, लेकिन कुत्ते के लिए बराबर सब कुछ रखा रहता है। अब पता नहीं वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वीडियो, मुझे पता चला है, बाप रे जरा ध्यान से सुनेगा, मुझे पता चला है अगर हम किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको पालने की भी जिम्मेदारी, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। आप सोचिए, हम परमेश्वर के लिए इंसान भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, हम उसके बेटा हैं, बेटी हैं, वो हमारा बाप है, उसने हमारी जिम्मेदारी कितनी ली होगी। आपको पता है, बाप रे भैया टाइम बता दो यार, नहीं तो मेरा गाड़ी चलता रहेगा। आपको पता है लोग लिस्ट बना के लाते हैं चर्च में, लिस्ट, मेरा पेट दर्द, मेरा कमर दर्द, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम, पत्नी का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, घर के बाहर का प्रॉब्लम, घर के अंदर का प्रॉब्लम। ऊपर से जब कम नहीं पड़ता तो ऊपर से परमेश्वर के दास को बोलते हैं अलग से आप पूछिए मेरे बारे में क्या ख्याल है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है मेरा बस चले तो तेरा पूरा ख्याल ही खत्म कर दूं। आप मेरे साथ में, बाप रे, यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। परमेश्वर के अभिषेकित दासों को बुलाकर घर में, परमेश्वर के नबियों को बुलाकर घर में प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारा घर के बारे में प्रभु का क्या ख्याल है। प्रार्थना करिएगा, भविष्यवक्ता जी आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, प्रभु आपसे क्या भविष्यवाणी कर रहा है। आपको एजेंट चाहिए या बाप? फिर ये बीच में एजेंट क्यों पाल रहे हो? आप नहीं समझे अभी भी?
आप मेरे पास में भी आओगे मीटिंग के बाद में, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा परेशान है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटी तू बाप मैं तेरा, बीच में डैनियल राज के साथ क्या हो रहा है? राइट और नो? आप पास्टर संजय के पास जरूर आइए, आप प्रभु के सेवकों के पास जरूर जाइए, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि जितना प्रार्थना की आवश्यकता मुझे है उतना इनको भी है। पौलुस ने, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं तो मुझे गलत हो तो रोक देना, पौलुस ने पूरे बाइबल में रोमियो की पुस्तक से लेकर इब्रानियों की पुस्तक, क्योंकि रोमन से लेकर हिब्रू तक उसकी टोटल पुस्तकें उसने लिखी है। हिब्रू भी डाउट में, लेकिन उसकी लिखाई से पता चल जाती है कि उसका लेखक पौलुस है। एक भी जगह पे कोई डंके की चोट पे बोलता हूं, आपको ओपन चैलेंज देता हूं, एक भी जगह पे पौलुस ने कभी ये बोला हो मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने हमेशा कहा है प्रार्थना करो ताकि मुझे वचन सुनाने के लिए हिम्मत आ जाए, मुझे वचन की सेविकाई करने के लिए। उसने कभी नहीं कहा मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट तो उसके सेवक का दुख रहा था जिसका नाम है तिमोथी। आप है मेरे साथ में? बाप रे, कैसा लगेगा मैं आपके बीच में आया हूं पास्टर संजय, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपको कहता हूं यार आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जरा मेरे लिए पहले प्रार्थना कर दो। फिर मैं कांपते कांपते आइए आज का वचन सुनते। ऐसा लगेगा तो कैसा करेंगे मेरे साथ? आप मुझे नहीं बोलेंगे पास्टर जाने तुम खुद ही ठीक नहीं हो। एक मिनट और एक बोलता हूं, बैठिए सर, और एक बोलता हूं, आप मुझे देखो। आप ऑपरेशन टेबल पे हैं, वहां पे पहले से एक आदमी लेटा हुआ है चीर फाड़ करके, आ रहा है ना समझ में? आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और पहले से एक आदमी लेटा है चीर फाड़ करके, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला है। इतने में डॉक्टर बोलता है यार इसको ठीक करूंगा लेकिन मेरे को पहले कोई ठीक करो। अब वो जो लेटा होगा अगर उसको होश आ गया तो वो बोलेगा यार तू आदमी है क्या है, पहला खुद को चेक कर फिर मेरे को ओपन करता। तो मेरे को ओपन रखकर खुद ही पूछ रहा है कि मेरे को पहले ठीक करो, ये हो क्या रहा है? कम ऑन यस और नो। आपका परमेश्वर ने आपको बालाघाट में आपको एक पावरफुल बना के रखा है, फिर ये छोटा छोटा सर दर्द कमर दर्द क्या लगा के रखा है? आपको नहीं लगता है कि आप खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं? कम ऑन यस और नो। कल गाड़ी में पास्टर जी आपका बात सुन रहा था फोन के ऊपर, किसी ने इनको फोन किया, मैं थोड़ा परेशान हूं, तो ये क्या बोलते हैं मालूम है? अरे ऐसा थोड़ी होता है कि परेशान है, आपके साथ में प्रभु है ना। ये बात सुनकर मैंने बोला आदमी सही है। अगर इनकी जगह पे कोई और होता ना तो क्या बोलता मालूम है? पास्टर डैनियल गाड़ी रोको, कोई प्रार्थना करवाना चाहता है, मैं प्रार्थना करता हूं। फिर ये लोग शुरू हो जाते हो रहा 12 13 14 15। अगर जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करिए। फिर ये कहते हैं कि प्रभु यहां से मैं प्रार्थना करता हूं, उस बेटी को ठीक कर, उस बेटे को ठीक कर। ऊपर से परमेश्वर बोलता तू पहले ठीक हो जा। अगर वो परेशानी में है, कौन, आप या कोई और, तो प्रार्थना कौन करे? खुद। आपने बीच में एजेंट क्यों बना दिया साहब? कभी पास्टर का नंबर लेते, कभी मेरा नंबर लेते, कभी बैनी हिंग का नंबर, तो कभी तो 24 आवर्स प्रेयर टावर दिनाकरण साहब वहां कॉल लगाते हैं, मैडम प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए। बोला क्या हो गया? तकलीफ में है। बाप रे, कुछ खुल के बात करूं? मुझे फोन आता है, मुझे भी आता है, पास्टर जी आपका नाम डैनियल राज है, आपको वो शहर में मिले थे, आपका नंबर कहीं से मिल गया, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे क्या? प्रार्थना करने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप चढ़ जाते हो? अगर जैसे उसने कहा चढ़ जाते हो तो फिर मेरा पारा चढ़ता है। आप समझ गए? मैं जैसे ही पूछता हूं कि आप चढ़ जाते हो तो मेरा पारा चढ़ता है। फिर मैं थोड़ा सा गुस्से में आता हूं, जब चर्च जाते हो कितने साल से जाते हो? फिर वो बोलते ना 5 साल 10 साल, फिर और चढ़ता है। 5 साल 10 साल से चर्च में जाके ये तो ऐसा हो गया कि 5 साल से स्कूल जा रहा, लेकिन 5 साल से स्कूल तो जा रहा लेकिन ABCD नहीं सीखा। आपको नहीं लगता टीचर को तो गुस्सा आएगा ही आएगा? माँ बाप जो 5 साल से पैसा खर्चा कर करके सुबह उठकर स्कूल छोड़ते, बेटा तेरे को इतना मेहनत करके 5 साल से एक ही स्कूल में ABCD, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कैसा लगेगा साहब? आपको नहीं लगता है प्रभु पूछेगा कि मैंने तुझे इसके लिए इस पृथ्वी पर नहीं रखा है? कमान बाप रे, आज प्रभु भोज है। शुक्रिया। प्रभु भोज को रखो, इसको चालू रखो। प्रभु भोज को खाते वक्त में आप क्या बोल के खाते हैं? ब्रेड को, और क्या बोलकर खाते हैं, पीते हैं? लहू को, आई मीन दाखरस को। मांस और लहू, जोर से। यीशु का मांस है ब्रेड है, यीशु का लहू है दाखरस। यस और नो? यीशु ने भी मत्ती का 26 का 19 मत पढ़िए, वहां यीशु ने कहा कि ये मेरा लहू है और ये मेरा
मां से। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 23 मत पढ़िए। पौलुस कहता है जब जब तुम रोटी और दाखरस खाते हो यीशु की मौत को याद करते हो, राइट और नो? जब रोटी खाते हो तो शरीर है, दाखरस पीते हो तो पास्टर जी ये जितने थोड़े से गड़बड़ वाले हैं ना इनका बपतिस्मा फिर करवाओ। ये भी चल बसी थी अभी, और वो भी मेरे सामने। तो आप लोग रात को नाइट ड्यूटी करते हैं, क्या है, क्या चक्कर है बताइए? अभी अभी तो सुबह हुई है। अगर अभी कोई सोया, मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां बिस्तरा लगा दूंगा आपके लिए, यहां सोइए फिर आराम से आप लोग। अब मेरे साथ में कहां था मैं? आप यीशु का ब्रेड खाते हैं, मांस, आपका दाखरस पीते हैं, यीशु का लहू। तो आपके बॉडी में, कोई डॉक्टर है तो मदद करो, आपके बॉडी में किसी का मांस जा रहा है, किसी का लहू जा रहा है, मेडिकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? आपका किसी के अंदर डीएनए जा रहा है। बापरे, तो आपके अंदर हर महीने किसका डीएनए जा रहा है? अभी आप थोड़ी देर पहले फिर थोड़ी देर बाद फिर खाओगे तो वो क्या है? आत्मिक बातें पासो जी, क्या जा रहा है भैया? उसका डीएनए। जब यीशु का खून आप में जा रहा है, यीशु का मांस आप में जा रहा है, यीशु को कैंसर नहीं हो सकता, यीशु को डायबिटीज नहीं हो सकता, यीशु को ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, आपको कैसे हो जाएगा? एक मिनट, मुझे मालूम है थोड़ा मैसेज लंबा हो रहा है, लेकिन 2 कैंची को जब तक ठीक नहीं करूंगा आगे नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं लगता कि सारी की सारी दुष्टात्मा यीशु से डरती हैं? कम ऑन, थोड़ा जोर से। दुष्टात्माएं छोड़ो, उसका बाप है ना लूसीफर यानी बॉस, वो तक यीशु से डरता है। जल्दी पूछो क्यों? आपका सवाल ही गलत है। उसी ने तो बनाया उसको। किसको? लूसीफर को। लूसीफर के पहले लूसीफर के बाद में इब्लीस, और अभी उसको कहते हैं मिस्टर डेविल, शैतान। और उसके जितने, मेरी भाषा थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, मुंबई वाला हूं ना, क्या करें, उसके जितने चेले चपाटे, समझ में आ गया आपको? जब बॉस डर रहा है तो ये चेले चपाटे नहीं डरेंगे। जब इन बॉस को, चेले चपाटे को ये पता चल जाए कि नवजोत के अंदर वही परमेश्वर है जिसने हमको बनाया, तो ये चाहे, कल रात को क्या देखा था हमने? वो बत्ती जल रही थी दिया सड़क के ऊपर, दिया। मैंने पूछा ये अचानक सड़क में दिया कहां से आ गया? तो भाई साहब कहते हैं ये करके रखा होगा, टोना पड़ा था एक कोना। एनीवे मैंने बोला ओ ये तो टोना है। मैंने बोला इसके बिरादरी के लोग भाग गए होंगे। जल्दी पूछो क्यों? बोला 4 में 4 लोग, कार में 4 लोग थे ना, 1 2 3 4। आप है मेरे साथ में, मेरे यार? आपको नहीं लगता है कि जब प्रभु के दासों को दुष्टात्मा देखती है उनकी हिम्मत नहीं होती हमारे सामने आने की? नहीं लिखा है याकूब 2:19 में, जब उनको पता चलता है कि परमेश्वर इनके अंदर है, वो कांपती हैं। जब दुष्टात्माएं आपसे डरती हैं तो आप काहे उससे डरते हो? जब लूसीफर को आपसे डर लग रहा है तो आप उससे क्यों डर रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं रात को बत्ती चली जाती है ना पास्टर जी, हमको डर लगता है। डर को डर लगता है, तुमको कैसे डर लगता है? अब है मेरे साथ में, पास्टर डैनियल आप कमरे में अकेला सोते हैं, ये आदमी के साथ कौन सोएगा बताइए? आप नहीं समझे अभी। मेरे साथ में लड़का आता था, पता है आपको, दाढ़ी वाला सनी चरण, वो नहीं आया इस बारी। मैं उसके साथ में, वो मेरे साथ में। ऐसा मत देखो, हम एक ही कमरे में रहते थे पास्टर जी, जब भी मैं आते थे हम एक ही कमरे में रहते थे। अब इसको तो नहीं लग सकता साथ में, ये अचानक रात में उठेगा, मेरे को लगा बिजली का खंभा खड़ा हो गया, ये ऐसा दिखता है, इसको कोई खाना खिलाया करो यार। अब है मेरे साथ में, आज खाना तुम्हारे घर पर है, ठूस ठूस के खिलाओ इसका। देखो ऐसा लगता है खिड़की के बगल में खड़ा उड़ जाएगा यार। मैं अपने कमरे में अकेला सोता हूं, और मुझे रात को अगर किसी से आवाज आती है तो मैं को पता चल जाता है कोई ना कोई तो आया होगा, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपना नींद क्यों खराब करूं भाई साहब? अब मेरे साथ में, या है लूसीफर आए या उसके चेले चपाटे आए, मुझे इतना पता है अगर परमेश्वर मेरे साथ में तो ये मेरा क्या कर सकते हैं? कम ऑन। आपके पास में सड़क में किसी ने जादू टोना करके नींबू मिर्ची जो भी ऐसा घुमा के रखते हैं ना, नारियल भोपला, उसको लेके जाके अच्छा खाना बना के खा लिया करो। कुछ लोग बोलते हैं, एक मिनट, कुछ लोग बोलते हैं आधा मुर्गी का गर्दन काट के वहां डाल दिया था, मुर्गी तड़प रही थी, ये जादू टोना है। मैं तो कहता बेस्ट चांस है फ्री में चिकन बिरयानी। जल्दी पूछो क्यों? मुर्गी को पता है कि मैं किसकी हूं।
अगर बकरे तक को काट के रखा है, बकरे का भी अब है मेरे साथ में। ये सारी चीजों से इसको नहीं डरना है। कम ऑन यस और नो। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हम वह पेड़, क्षमा करें, डाली है जो फलती है, कटती नहीं, छटती है। तो आपको कौन सा डाली बनना है? जो कटी वो या जो छटी वो? अब ऐसा सोएंगी तो कैसी छटेंगी आप? अब है मेरे साथ में। कैसा लग रहा है? सच बताइए। आपको नहीं लगता है कि बालाघाट के अंदर आप भी किसी से कम नहीं है? कल यूथ मीटिंग है, कल मिस नहीं करना यूथ मीटिंग को। आप मेरे साथ में। जो आज बात कर रहा है ना, वही परमेश्वर कल बात करेगा। और मैं आपको सच बताऊं, कल आपको खूब मजा आने वाला है। जितने यूथ है सिर्फ वही आना, अगर बाकी आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पड़ोस को धीरे से गोली मारिए और बोलिए आखिरी बात। वाह, कैसा लग रहा है? ओके ना, वो आखिरी बात यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो आखिरी बात यह है, क्या अय्यूब को आप लोग जानते हैं? अय्यूब। ओके, दूसरा सवाल, अय्यूब के बारे में कंप्लेंट लेकर ऊपर कौन गया? लूसीफर। वो लूसीफर को परमेश्वर ने पूछा, मेरे दास अय्यूब को जानते हो? तो शैतान ने क्या कहा? 1 मिनट डायरी चेक करता हूं। ऐसा बोला? कमान, ऐसा बोला? नहीं, ऐसा नहीं बोला। उसने ऐसा बोला, कौन सा अय्यूब? अमेरिका वाला या भारत वाला? ऐसा नहीं बोला। उसने बोला यस। इसका मतलब है पास्टर जी, अय्यूब पर लूसीफर की नजर थी। और मुझे नहीं पता कि लूसीफर की नजर अय्यूब पर क्यों थी। जल्दी पूछो क्यों? हम बताते हैं यूं। मैंने, बाप रे पास्टर जी सपोर्ट करिए, मैंने अय्यूब की लाइफ को स्टडी किया। उसकी पुस्तक में टोटल 42 चैप्टर्स है। मैंने जब उसको ठीक से पढ़ा तो मुझे पता चला, मैं फिर कहता हूं, सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। वहां पे भी सुनिएगा, अय्यूब पास्टर नहीं था, अय्यूब चर्च प्लांटर नहीं था, अय्यूब एवेंजलिस्ट नहीं था, अय्यूब बाइबल टीचर नहीं था, अय्यूब प्रॉफिट नहीं था, अय्यूब याजक नहीं था, अय्यूब लेवी नहीं था, अय्यूब राजा नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसकी रिपोर्ट प्रभु खुद देता है, इसके जैसा खरा कोई नहीं। 1 मिनट, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन समझते हैं, इसकी जो सर्टिफिकेट है, ये तो बिल्कुल खाली है और सिर्फ एक ही टाइटल है, क्या है? खरा। जो आदमी पास्टर नहीं है, जो आदमी याजक नहीं है, लेवी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, एवेंजलिस्ट नहीं है, अगर लूसीफर की नजर ऐसे पे पड़ सकती है, आप तो पास्टर हैं, आप तो एवेंजलिस्ट हैं, आप तो प्रॉफिट हैं, आप तो प्रभु के सेवक हैं, दास दासी हैं, और आपने तो बालाघाट को जीतने का ठेका लेके रखा हुआ है। तो सोचिए, जो कुछ नहीं कर रहा उसके पीछे इतना पड़ गया कि उसके बच्चों तक को मरवा दिया, बीवी अलग करवा दिया, उसके शरीर में फोड़े डाल दिए, राइट? तो आपको नहीं लगता कि वो लूसीफर आप पर भी ऐसा नजर रखता होगा? तो वही तो कह रहे हैं, जितना जुड़े रहोगे उतना फलोगे। अगर जुड़े हो, नहीं फल रहे हो तो कटोगे। मैं यहाँ पर भी बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोलता हूँ। आप बॉम्बे से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, शोलापुर, कोल्हापुर, आप कहीं से भी हैं, मसीह के साथ अगर जुड़े हो, टाइम पास नहीं करना। कम ऑन, यस और नो। मुझे नहीं पता वापस बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, लेकिन ऐसा सोचकर बोल रहा हूँ कि यह आखिरी है। अगर प्रभु के साथ हो तो टाइम पास नहीं करना। और चर्च में, पास्टर जी आपके बिहाफ में बोल रहा हूँ, चर्च में पास्टर जी के लिए नहीं आना। आप लोग सबसे बात कर रहा हूँ, चर्च में पास्टर के लिए नहीं आना, और चर्च में आपके आशीष के लिए नहीं आना, और चर्च में प्रभु के लिए भी नहीं आना। पूछो फिर क्या? प्रभु को लेके आना। प्रभु के लिए नहीं आना, प्रभु को लेके आना। और आपको पता है, जिस दिन तुम प्रभु को लेकर आओगे ना, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। अपने यहाँ सड़क है? नहीं है, ये तो आपने कंक्रीट डाल के बनाया। आप जानना चाहते हैं यहाँ से सड़क बन सकती है? ऐसा क्यों देख रहे हो साहब? मैं शिवराज का कोई पार्टी वाला नहीं हूँ। यहाँ सड़क बन सकती है? बन सकती है। पूछो कैसे? आपको नहीं पता, 5 साल पहले पास्टर जी मैं चला गया था कर्नाटक का मन्नाकली। तुमने वहां पे हाईवे देखा? 5-10 साल पहले वहां हाईवे नहीं था। मेरे मुंह से निकल गया, आपका कलीसिया जितना उन्नति करेगा, शहर उतना उन्नति करेगा। आपको नहीं पता कि वहां के लोग मुझे अभी बोले कि पास्टर डैनियल, आप लगता है भूल गए थे, आप जब पहली बार आए थे आपने कहा आपका चर्च उन्नति करेगा तो शहर उन्नति करेगा, और हमारा शहर कर्नाटक अभी उन्नति कर रहा है।
आपको नहीं पता कि यहाँ पर एक महामार्ग बन जाएगा। आपको नहीं पता ये जितने खेत खाली हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यहाँ मॉल्स, यहाँ होटल्स, यहाँ पर ऑफिसेस, यहाँ पर कारखाने बन जाएंगे। और आपको नहीं पता ये आपका चर्च बड़ा हॉल बन जाएगा। एक मिनट, ये सब कब होगा साहब? ये सब कब होगा? जब आप बढ़ोगे तब होगा। ये कब होगा? जब आपका चर्च बढ़ेगा तब होगा। तो अपना दर्शन चेंज करिए, आपका फोकस चेंज करिए, और यहां से जो शब्द निकलते हैं ना उसको भी चेंज करिए। खबरदार अगर पास्टर के पास आकर बोला पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, सर दुख रहा है, मैं आपका कम ऑन यस सर, आपको अपना सिस्टम चेंज करना होगा। राइट सर? ओके, अभी क्या है सर आपका प्रभु भोज कब होता है? अभी होता है। ओके, तो मैं उसको लीड कर सकता हूँ या आप करते हैं? ओके, सब लोग तैयार हैं प्रभु भोज के लिए? मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन कौन प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ठीक से बैठ जाओ सब लोग। ये बच्चा पार्टी ठीक करो, प्रभु भोज रेडी करो। मैं चाहता हूँ आज जो संदेश आपने सुना है, कितनी कैंची है? 2। आपको कौन सी कैंची पसंद आई? वंडरफुल, काटने वाली नहीं ना। अगर आपको छटना है, कटना नहीं, छटना है, तो आपको प्रभु में बढ़ना है। यस, और यहां बैठा हर कोई अपना शब्द अभी चेंज करेगा। आप भी, आप किसी से कमजोर नहीं है, मुझे पता है। ओके, आप किसी से कमजोर नहीं। नजीका उसके ऊपर मारो। ओके, जो यहां पे देख रहे हैं, आपने आपका बाइबल कैसे ओपन किया? वापस खोलो तो देखो आपको कैसा लग रहा है मेरे दोस्त, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पे। ये लड़की लात से बाइबल खोल रही है। आपको पता है क्यों? कि इसके हाथ में अगर मेरा लात लग जाए तो आप मुझे क्या कहोगे? बाइबल को लात मारा। लेकिन ये लड़की क्या करेगी बेचारी? इसको तो लात से ही ओपन करना है ना। तो परमेश्वर बाहर नहीं अंदर देखता है। अब वो चक्कर में जिसके अच्छे खासे हाथ है, सब लात से खोलना शुरू मत करो। नहीं तो बोला डेनियल भाई आप वो वाली गड़बड़ मत करिए। वापस जाइए अपनी जगह पे। सो यहाँ कौन कौन है जो यीशु के साथ डाली बनकर पेड़ के साथ जुड़ा रहेगा और फल देने को तैयार है? पूरा हाथ उठाइए, क्योंकि मेरे को बाबा लोग पसंद नहीं है। बाबा, पूरा हाथ उठाना है आप मेरे साथ में। आप सभी को पास संजय जी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आइए, देखो देखो, आइए उठकर देखिए, उठ के देखिए, आइए उठ के देखिए। ये हाथ देखिए पास। इसका मतलब है अगर ये हाथ उठा के रखो, खबरदार अगर हाथ नीचे किया। ये जितने हाथ उठे, वेरी गुड, ये जितने हाथ उठे हैं पास जी, अगर ये सब पूरे महीना काम करे, आपको ये बिल्डिंग तोड़ना पड़े। कौन है यहाँ का मालिक? ये आपको बिल्डिंग तोड़ना पड़ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोस का जो खेत है ना, वो आपको खरीदना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए आपको? ओके, यहाँ कौन कौन चाहते हैं कि आपका चर्च बड़ा हो जाए? आवाजें देखो कैसी है। अगर यही मैं आपके जगह होता ना तो आ चिल्लाता। अभी मैं फिर पूछ रहा हूं, आप लोग चाहते हैं आपका चर्च बड़ा हो? इसको कहते हैं चाबी देने के बाद खिलौना बचता है ना, ऐसा है ये। पहला खुद से नहीं आ सकते थे। आपका चर्च बड़ा होना चाहिए बालाघाट में। आपका पास्टर भी उन्नति करना चाहिए बालाघाट में। पास्टर जी, यहाँ पे गाड़ियां आनी चाहिए, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं, यहाँ पे गाड़ियां आनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो। और मैं फिर कहता हूँ, आपका चर्च जितना उन्नति करेगा, आपका शहर उतना उन्नति करेगा। एक मिनट, आपके वजह से ये पड़ोस का गांव बसेगा। आपको पता है जब तक आप हो, ये गांव में एक भी औरत बांझ नहीं रहेगी। आपको पता है जब आप उन्नति करोगे, यहाँ कोई बीमार नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। जहां प्रभु है वहां स्वतंत्रता है, जहां प्रभु है वहां आजादी है। कम ऑन, यस और नो। तो जिसने जिसने हाथ उठाया, अपने अपने पैर पे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। बंद करिए इसको।